देखिए, केजरीवाल लगातार कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा ही खौफजदा हैं। ये भी कह रहे हैं चुनाव दिल्ली को बचाने का है। दरअसल दिल्ली को बचाने का ही ये चुनाव है और बर्बादी से रोकने के लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है और इसीलिए झाड़ू लेकर उनको भगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता बाकायदा झाड़ू पकड़ेगी, इन्हें भगाएगी और कमल का ही फूल हर जगह खिलाएगी, क्योंकि लोग आजिज हो गए हैं। और जो खर्चा जिसका आवंटन किया था केजरीवाल ने, जो वादे किए थे, वो उसका कुछ अता पता नहीं है, कुछ हिसाब किताब नहीं है। अब आप देखिए 8,000 करोड़ रुपए यमुना सफाई में जो पिछले 10 साल में जिनका आवंटन किया गया है, उसका कोई भी अता पता नहीं है। इन्होंने स्कूल बनवाए हैं और स्कूल में 600% ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाया है। अब देखिए मोहल्ला सभाओं की हालत ज्यादातर गंदगी में पड़े हैं, कुछ दवाइयां दी जाती हैं उनको और कोई कोई इसमें से एक्सपायर्ड भी होती हैं। और एक टेस्ट होता है लेकिन नाम होते हैं 65,000 लोगों के। तो हर चीज में गड़बड़ घोटाला है और मुझे लगता है कि वाकई में दिल्ली जो बर्बाद हो रही है और खस्ता हाली के कगार पर है, ये वाकई में दिल्ली को बचाने का चुनाव है और इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग इनको भगाएं और इनसे हमें छुटकारा मिले, क्योंकि ये वाकई में आपदा है। भाजपा के लेकिन वादों पर वो सवाल उठा रहे हो, कर दिया आगे भी उस पैसे को। देखिए, झूठ बोलने की पुरानी आदत है। खुद केजरीवाल बात करते थे यूपीए 2 की, अन्ना हजारे आंदोलन जब था और शुरुआती दौर में, और कहते थे किस तरह से एनपीएस बढ़े हैं, किस आधार पर लोन दिए गए हैं। तो देखिए, लोन वेव करना और लोन राइट ऑफ करना, किताबों को रिजॉल्व करना अलग चीजें हैं। और खुद आईआरएस अफसर हैं, रेवेन्यू के अधिकारी, वो जानते हैं, जानते हुए भी वो झूठ बोल रहे हैं। तो मतलब उनको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जानबूझ के वो झूठ बोल रहे हैं। और ये भी वो जानते हैं कि इतने 20 राज्यों में अगर हम लोग हैं तो वो मोदी की गारंटी की वजह से हैं, क्योंकि एक विश्वसनीयता है कि अगर हम बात भी कर रहे हैं और जो चाहे वो अनाज हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, उसको तो केजरीवाल जी ले रहे हैं लोगों से और हम लोग लोगों के घर बेहतर करने का, उनको कुछ देने का काम कर रहे हैं कि उनसे छीनने का काम कर रहे हैं। एक चीज में अरविंद जी ने बहुत पैसा खर्च किया है और आवंटन बहुत ज्यादा है, वो है इश्तिहारों में। आप देखिएगा कि पिछले 10 सालों में 4,000 गुना बढ़ा है इश्तिहारात पर जो खर्चा है, वो भी मिडिल क्लास का पैसा। यानी कि स्कीम के नाम पर कुछ नहीं है, लाभार्थी के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन उस पर खर्चा करना और अपना महामंडन करना, उस पर तो बेतहाशा पैसा खर्च किया है। अपने आप में कितनी शर्म से डूबने वाली बात है ये। लेकिन भाजपा की घोषणा पर भी जब फंस जाते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि पंजाब में लोग टकटकी लगाकर बहनें हमारी इंतजार कर रही हैं कि भाई वो 1,000 रुपए कब आएंगे। दिल्ली में भी कैबिनेट नोट तो पहले ही आ गया था 1,000 रुपए का, तो अब मतलब 1 साल पहले ही, और अब 2,500 की बात हो गई। एक झूठ मूठ की स्कीम बनाई गई जो उनके ही डिपार्टमेंट ने कहा ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। जब सरकारी योजना होती है उसका एक प्रारूप होता है, एक तरीके से वो बनाई जाती है, लेकिन आप बस फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से साइन करा रहे हैं। कौन करता है ऐसा? वो भी ऐसा इंसान जो बाकायदा सीएम पोजीशन में रहा है, अब तो खुद ही अपनी सीएम को वो काम चलाओ कहते हैं। तो केजरीवाल जी कितना झूठ बोलते हैं। महाराष्ट्र में सब जानते हैं कि लोग कितने खुश हैं इस नीति से और उसके चलते ही कितना वहां के सरकार को दुआएं मिल रही हैं कि उन्होंने बच्चियों का, बेटियों का, माओ का कितना ख्याल रखा है। और वही केजरीवाल जी हैं। पंजाब में कितने साल हो गए आप सोचिए, अब 3 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन योजना के नाम पर और जो उनके वादों के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं महाराष्ट्र का। ये इंसान झूठ एंड फरेब का मास्टर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ऐसे ये शहनशाहों के शहनशाह हैं जिले इलाही साहब, कि उनको Z+ सिक्योरिटी भी कम लग रही है अपने लिए। वो इंसान जो कहता था मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए भाई, मेरी सिक्योरिटी हटा दो। खैर वो बात तो अलग है। अब बात कर रहे हैं गुजरात की। जानबूझ के ये आदत देखिए, उनकी सोच उनकी कैसी है और कितनी मतलब जलालत भरी उनकी सोच है कि हर चीज उनको साजिश नजर आती है, और आती भी नहीं है तो कम से कम ये दिखाते हैं लोगों को कि वो भाई बहुत बड़े विक्टिम हैं। अब मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा साफ तौर से कहा है कि अलग अलग स्टेट से
पुलिस की तैनाती होती है। और क्यों केजरीवाल जी सिर्फ गुजरात को देख रहे हैं? क्योंकि हर एक स्टेट से और 8 ऐसी टुकड़ियों का इंतजाम किया गया है इलेक्शन कमीशन के कहने पर। तो जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ गुजरात नहीं है। और ये बात गुजरात के जो सीएम हैं हर्ष जी, उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि वो जानबूझकर गुजरात का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें और स्टेट्स की भी पुलिस शामिल है। तो उनकी आदत है केजरीवाल जी की, खुद ही कहते हैं रायता फैलाना, तो रायता ही फैलाते रहते हैं बेचारे। और झूठ बोलते हैं जानबूझकर ताकि हमदर्दी मिले, ताकि लगे केंद्र सरकार के पास कुछ नहीं करने को सिवाय उनको टारगेट करने के। तो मतलब कैसा इंसान है सच में, मक्कारी की भी हद होती है।